हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इसमें हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसमें पढ़ रहे थे। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा फोर्थ एसिड है सक्सेनिक एसिड, तो जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला ये इसका क्या होता है, यूपीएससी ने ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, ये है इसका नेम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, इसी तरीके से हम सक्सेनिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इसको किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, टार्टरिक एसिड से। आपको याद होगा कि हमने जब टार्टरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था तो सक्सेनिक एसिड से टार्टरिक एसिड बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। तो लिखिए टार्टरिक एसिड क्या होता है। टार्टरिक एसिड आपका इस तरह से होता है, COOH ग्रुप होते हैं और दो ही आपके क्या होते हैं, OH ग्रुप आपके यहाँ पर दिए होते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से टार्टरिक एसिड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, HI मिलाकर करेंगे इसकी रिएक्शन। HI जब हम इसमें मिलाएंगे तो यहाँ से तब आपका जाकर बनेगा सक्सेनिक एसिड। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेटा एक तो देखो इसमें OH नहीं होता, OH रिमूव करना है। सक्सेनिक एसिड ये होता है, OH रिमूव करना है, OH नहीं होता उसमें। और क्या होता है, यहाँ पर CH2 होता है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखना बेटा, यहाँ पर है हमारे 4H, 2 OH, तो 2H के साथ बाहर आएंगे किसकी फॉर्म में, 2H2O की फॉर्म में। और यहाँ से आयोडीन बाहर जाएगा, I बाहर जाएगा 2I2 की फॉर्म में। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ से 2H बचे हुए हैं, 2H बचे हुए हैं, 2H तो OH के साथ चले गए, H2O बना लिया, 2H बचे हुए हैं, एक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 COOH CH2 COOH, ये बन गया आपका टार्टरिक एसिड से सक्सेनिक एसिड। टार्टरिक एसिड से सक्सेनिक एसिड ये आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। सेकंड देखो, अब किससे बना सकते हो, मैलिक एसिड से बनाकर देखो। मैलिक एसिड से इसमें भी आप क्या कर सकते हो, HI मिलाओगे। मैलिक एसिड का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले तो मैलिक एसिड क्या होता है, इसमें सारे कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। बताओ यही होता है क्या मैलिक एसिड, बताओ यही होता है आपका मैलिक एसिड। अब इसमें भी क्या करोगे, आपने HI मिलाना है, HI मिलाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कितने HI मिलाओगे और कैसे मिलाओगे। ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल आपका सक्सेनिक एसिड से मैच करता है, इस वाले पोर्शन का तो कुछ नहीं करना आपको इस पोर्शन का है। तो यहाँ पर आपको 2 HI ही इनफ होंगे सक्सेनिक एसिड बनाने के लिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपका इसी तरीके से क्या होगा बताओ, एक OH एक H के साथ बाहर, यहां से कितने जाएगा, एक H2O जाएगा। आयोडीन 2 है तो I2 बाहर, I2 बाहर हो गया आपका, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपका ये अलग हो जाता है। अब यहां से क्या होगा, एक H जो बचा हुआ है वो आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, CH2 COOH। ये कैसे जुड़ते हैं, कैसे ब्रेक होंगे, कैसे जुड़ेंगे, कौन सा ग्रुप कहाँ आएगा, ये आपको सब सिखाया हुआ है। कैसे आप क्या करते हो, बॉन्ड डिसोसिएट करते हो, आयंस बनाते हो, आयंस बनाने के बाद ये रिएक्शंस होती है। क्लियर है, दोनों रिएक्शन नोट कीजिए। फिर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आप किससे बनाएंगे, मलाइक एसिड से। मलाइक एसिड क्या होता है, इस तरह से मलाइक एसिड होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी HI मत मिला देना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन इंक्रीज करने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो इसमें आपको क्या करने हैं, हाइड्रोजन इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन करोगे और इसका रिडक्शन करोगे, पार्शियली रिडक्शन करोगे इसका वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या करोगे, H मिलाओगे। कितने H मिलाओगे, एक H की जरूरत है तो 2 ही मिलाओगे यहाँ पे। अरे एक इधर की जरूरत है और दूसरी इधर है, तो यहाँ पर 2H मिलाओगे। और कैटलिस्ट क्या लोगे इसमें, वीक रिड्यूसिंग एजेंट PD प्लस BaSO4। अब यहाँ से ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल होने वाली है, एक H इधर जोड़ दो, एक H इधर जोड़ दो, हो गया काम खत्म, बन गया यहाँ से सक्सेनिक एसिड। CH2 COOH
CH2COOH बन गया यहाँ से सक्सेनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन हो गई कंप्लीट, मलाइक एसिड से बना लिया। नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट आपके कोई और कैटलिस्ट लेकर इस बार हम कर सकते हैं इसमें ग्लाइऑक्सल का रिडक्शन। ग्लाइऑक्सल का रिडक्शन करोगे तो वहां से आपका क्या बनेगा बताइए। ग्लाइऑक्सल का रिडक्शन करने के बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, लेकिन आपका क्या है यहाँ पर COOH। फिर उसके बाद क्या करोगे, कार्बन इंक्रीज करोगे। कार्बन इंक्रीज करने के बाद क्या करोगे, वहां से N हटाओगे। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कर सकते हो। इसमें आप लिखिए फ्रॉम ग्लाइऑक्सल, फ्रॉम ग्लाइऑक्सल। CHO होता है आपका ग्लाइऑक्सल, CHO। पहले करोगे इसका रिडक्शन करोगे इसका, तो यहां से आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा बेटा यहाँ से 4H लेकर। क्या लेकर, 4H, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से क्या बन गया, ग्लाइकोल बन गया। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ से क्या करोगे, कार्बन इंक्रीज करोगे। कार्बन इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या ऐड करोगे बताओ, KCN ऐड कर लो। इसमें 2H है ना, 2OH है तो 2KCN ऐड कर लो। 2KCN ऐड करोगे तो रिमूव क्या होगा, 2KOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 2K और 2OH ये आ गए, 2KOH रिमूव हो गया, CN यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, CH2CN ये बन गया यहाँ से। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसमें जहां पर आपके क्या है N है, लेकिन आपको क्या चाहिए, OH चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो बताओ, N रिमूव करने सिखाए हैं आपको। यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से वाटर ऐड करोगे। एक N हटाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, तो 2 N हटाने के लिए कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 4 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH3 रिमूव हो जाएंगी, अमोनिया होगी यहाँ से रिमूव, और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिमूव होंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ से CH2COOH बन जाएगा, और दूसरा भी आपका CH2COOH ये आ गया आपका। यहाँ से क्या बन गया बताओ, सक्सेनिक एसिड बन गया। ये हो गया आपका फोर्थ मेथड, ग्लाइऑक्सल से बना सकते हो। फिफ्थ मेथड देखेंगे, अगर हम इसको मेलोनिक एस्टर से बनाए, मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट से। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए रिएक्शन मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट, ये होता है आपका मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट। अब यहाँ से इसमें रिएक्शन कैसे करेंगे और तब कैसे बनेगा सक्सेनिक एसिड। तो ये रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट में मिलाओगे आप बेस, तो वहां से आपका बनेगा सोडियम या पोटेशियम साल्ट बनेगा उसका, किसका, मेलोनिक एस्टर का। फिर उसके बाद वहां पर मिलाओगे हेलोजन, हेलोजन मिलाने पर आपका बनेगा वहां से टेट्रा एस्टर, और टेट्रा एस्टर में जब बन जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, तब जाकर आपका सक्सेनिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक एक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले मिलाएंगे बेस, क्या मिलाएंगे, बेस। NaOH मिला लीजिए या फिर KOH मिला लीजिए, डिपेंड आप पर करता है आपको NaOH मिलाना है या KOH मिलाना है, दोनों बेस है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मतलब रिएक्शन का क्या होगा, रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। रिएक्शन कैसे होगी, ये वाला जो OH है इसके एक H के साथ H2O की फॉर्म में हो जाएगा बाहर, माइनस हो गया H2O, और ये वाला Na जो होगा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, सोडियम साल्ट बन गया मेलोनिक एस्टर का COOC2H5। ये ग्रुप आपके ऐसे ही रहेंगे, C2H5, यहाँ पर आ गया Na। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 ऐसे मोल्स लेंगे और उनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलाकर, हेलोजन मिलाकर। लीजिए दोनों मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज करने हैं बेटा, एक बार ये देख लेना बस, इसमें किस तरह से अरेंज करने हैं दोनों मोल्स आपको। यहाँ पर C2H5 COOC2H5, और दूसरा मोल्स इसके पलटकर लिखोगे, मतलब Na ऊपर रख दीजिए, CH यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रुप तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, C2H5 COOC2H5। अब यहाँ से क्या ऐड करोगे, इसमें हेलोजन ऐड करोगे, दैट मीन्स क्लोरीन मिला लो, क्लोरीन मिला लो। अब यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से आपकी रिएक्शन बहुत ही सिंपल होगी। ये वाले जो दोनों Na है ना, ये Cl के साथ चले जाएंगे किसकी फॉर्म में, 2NaCl की फॉर्म में बाहर, और यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, CH COO C2H5 COO C2H5, और यहां से दूसरा वाला ग्रुप CH COO C2H5 COO C2H5, ये यहां से क्या बन गया, टेट्रा एस्टर बना है यहाँ से। अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस क्यों करोगे बेटा, आपको ये C2H5 ग्रुप थोड़ी चाहिए यहाँ पर, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कर दो, कितने ग्रुप है, 4 है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। आप जानते हो यहाँ से क्या होगा, बताओ क्या होगा, चारों के चारों C2H5 जो है अल्कोहल की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। किसकी, एथाइल अल्कोहल की फॉर्म में आ गई ये बाहर। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, HH ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन गया, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, COOH, दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है, COOH, और यहाँ पर आ गया COOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, पार्शियली डीकार्बोक्सिलेट करना है। पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, ये जो ये ग्रुप है ना, इनमें से CO2 बाहर हो जाएगी। कर लो पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन, पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन जब यहां से करोगे तो बेटा एक CO2 यहां से रिमूव कर देना, दूसरा CO2 यहां से रिमूव कर देना, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2 CO2, -2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी हो जाएगी यहां से अलग, और यहां से आपका क्या बचेगा, CH, ये वाला H तो है और ये वाला H भी आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH2, और ये वाला ग्रुप आपका आ गया COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, ये आपका यहाँ से क्या बन गया बेटा, सक्सेनिक एसिड यहाँ से आपका बन गया है। रिएक्शन को फटाफट से नोट कीजिए, ये एरो ना यहाँ पर लगा लीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हो गया +Cl2 किया है और -2NaCl किया था इस स्टेप पे। चलिए अब क्या कर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिएक्शन हो गई है कंप्लीट मेलोनिक एस्टर वाली। फिर इसमें करेंगे सिंथेसिस मेथड। देखो सिंथेसिस मेथड, फर्स्ट स्टेप जानते हो, कोक पाउडर लो, हाइड्रोजन लो, यहाँ से क्या करोगे 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, एल्काइन बनेगा। क्या बनेगा, एल्काइन। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन करोगे, एल्कीन बनेगा। एल्कीन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप रखोगे OH। OH ग्रुप रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा KOH। बहुत बार ये आपको स्टेप बता चुके हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिलाना है साथ में 2KMnO4। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस रिएक्शन में आपके OH तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे और K इसके साथ चला जाएगा, किसकी फॉर्म में, 2K2MnO4 की फॉर्म में, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल बनेगा, CH2OH CH2OH। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया है। अब इसमें आपको सिर्फ कार्बन बढ़ाने हैं। कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें KCN मिलाना पड़ेगा। 2OH है तो 2KCN आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और रिमूव क्या होगा, 2KOH आपका यहाँ से रिमूव होगा, CN यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2CN, ये आपका यहाँ से बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको सिर्फ N हटाने हैं। N हटाने के लिए क्या करोगे, एक N हटाने के लिए 2H2O मिलाए जाते हैं, 2 N हटाने के लिए 4 H2O मिलाने हैं। यहाँ से क्या होगा, -2NH3 आपका हो जाएगा बाहर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका COOH ग्रुप आ जाएगा। ये आपका बन गया सक्सेनिक एसिड COOH। अब देखो बेटा इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, बात तो एक ही है, बना तो सक्सेनिक एसिड ही है इसमें। चलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पर पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट या फिर पोज करके नोट कर लो इसको।
देखो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है। सक्सेनिक एसिड पानी में घुल जाता है, पानी के साथ साथ ये पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युएबल होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 176 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। अब इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले करेंगे हम एस्टरिफिकेशन, यानी कि हम क्या बनाएंगे, इसमें एस्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में देखो क्या लेंगे, सक्सेनिक एसिड CH2 COOH CH2 COOH। यहाँ पर आप क्या मिलाओगे, यहाँ पर आप मिलाओगे एथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ से क्या होगा, देखो मैंने एक मॉलिक्यूल मिलाया अभी, तो यानी कि एक ही तरफ जुड़ेगा, ये वाला H OH के साथ जाएगा और C2H5 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। माइनस कर दो H2O और यहाँ से क्या बन गया, CH2 COO C2H5 और दूसरा ग्रुप आपका ऐसे का ऐसे। अब दूसरी बार के में क्या करोगे, दूसरी बार के में दूसरा अटैक कर दो इस पर, यानी कि एक और इसमें C2H5OH इथाइल अल्कोहल ऐड करो इसमें, C2H5OH। इसी तरीके से होगा, ये वाला HOH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बताओ बताओ, इसका नेम बता सकता है कोई अगर बताओ तो। इसमें CH2 COO C2H5, ये यहाँ से आपका बना है डाइइथाइल सक्सिनेट। डाइइथाइल सक्सिनेट लिख लो इसका नेम, डाइइथाइल सक्सिनेट। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। फिर इसके बाद करेंगे इसकी दूसरी रिएक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट ही कर लिया करो इसमें। सेकेंड रिएक्शन PCl5 के साथ। PCl5 के कितने लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। अब रिएक्शन में आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। PCl5 को इस तरह से खोल लो, Cl3 Cl2 TCl3 Cl2, इस तरीके से खोल लिया। अब ये जो एक O है, ये एक हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला एक O मान लो मैंने भेज दिया यहाँ पर, और ये यहाँ पर, तो यहाँ से 2POCl3 तो आपका ये हो गया बिल्कुल अलग। अब यहाँ पर देखना, एक H एक Cl के साथ, एक H एक Cl के साथ, तो 2HCl भी हो गया आपके बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, एक Cl बचा, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, CH2COCl CH2COCl बन गया यहाँ पे आपका सक्सिनिल क्लोराइड। अब आप क्या कर लीजिए, इस रिएक्शन को नोट कर लो। फिर थर्ड रिएक्शन देखो, अब इसमें इफेक्ट ऑफ हीट या फिर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सक्सेनिक एसिड का डिहाइड्रेट करने पर आपका यहां से बनेगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। किस तरह से बनेगा, रिएक्शन देखना। CH2 COOH CH2 COOH, यहां पर आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दो इसमें। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाला O ले लो या फिर ये वाला ये H ले लो, या फिर यहाँ से OH यहाँ से H ले लो, निकलेगा तो तब भी वही। तो यहाँ से हो गया आपका -H2O। अब यहाँ पे ये ग्रुप क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने इन ग्रुप्स को ऑक्सीजन को खोल कर लिख लिया। क्या कर लिया, ऑक्सीजन को खोल कर लिख लिया। कैसे, ये वाला जो ऑक्सीजन था मैंने डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से OH तो हो गया आपका आउट। अब यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। मैंने इसके ऑक्सीजन को भी खोल कर लिखा है। कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है, ये आ गया ऑक्सीजन इस तरीके से, और ये साथ साथ ऐसे भी बॉन्ड बनाएगा। ये बन गया आपका सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ये सक्सेनिल क्लोराइड है और ये सक्सेनिल एनहाइड्राइड है। दोनों को नोट कीजिए और इनके नेम लिखिए फटाफट से। फिर हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट रिएक्शन करोगे अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। कैसे रिएक्शन होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी जैसे अब तक होती आई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल मिलाने हैं अमोनिया के।
NH3 के, यहां से क्या होंगे NH3 के मॉलिक्यूल एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, डाई अमोनियम सक्सीनेट बनाएगा। CH2 COONH4 CH2 COONH4। अब यहां से इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको आपको करना है गरम। गरम करने के बाद यहां से क्या होगा, देखना ध्यान से, गरम करने के बाद 2H यहां से एक ऑक्सीजन के साथ, 2H यहां से एक ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2H2O हो गए बाहर। बचा क्या यहाँ पर, देखो CH2CO और यहां से NH2 बचा। क्या बचा, NH2 बचा। NH2 कैसे बचा, अब यहाँ पर दो तो H बाहर हो गए, दो तो बचे हुए हैं अभी, तो यहाँ पर आ गया NH2। इसी तरीके से ये बचा CH2CONH2, ये बचेगा। अब यहाँ से इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना सक्सिनिक डायमाइड, डायमाइड बना यहाँ से। अब इसके बाद क्या करोगे, ये रिएक्शन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकेगी, तो रिएक्शन कहाँ रुकेगी, देखो ये है हमारा CONH2। अब देखना, एक NH2 दूसरे NH2 के पास से हाइड्रोजन लेके NH3 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। कैसे, मान लो ये वाला NH2 इसका एक हाइड्रोजन लेगा तो क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। ये हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से क्या बचेगा, CH2CO, ऊपर तो हमारा ये बचा CH2CO बचा है। अब नीचे में क्या बचेगा, CH2CO, ये तो आपका ऐसे का ऐसे रहा, यहाँ पे बचा आपका सिर्फ NH, और ये NH क्या होगा, दोनों के बीच कॉमन होगा। क्या होगा, दोनों के बीच कॉमन होगा। ये आपका बना सक्सीनामाइड। क्या बना, सक्सीनामाइड बना। अब यहाँ से इस रिएक्शन को आप आगे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आगे, हेलोजन मिला लो, मान लो ब्रोमीन मिला दो। ब्रोमीन क्यों मिला रहे हैं, इससे आपका एक नया अलग कंपाउंड बनेगा, सक्सीनामाइड बन गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ब्रोमीन मिलाओगे। अब ये जो आप ब्रोमीन मिला रहे हो ना, यहाँ पे देखना, एक Br एक H के साथ बाहर, HBr हो गया आपका बाहर, और दूसरा Br इस H की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2CONBr, ये हो गया आपका यहाँ से NBS। अब ये NBS क्या है, NBS क्या है, नाइट्रो ब्रोमो सक्सीनामाइड कहा जाता है NBS को। लिख लो इसका नेम, नाइट्रो ब्रोमो सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। ठीक है, ये हो गई आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कंप्लीट। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, इसमें हेलोजिनेशन करो। हेलोजिनेशन में आपको क्या करना है, हेलोजन मिलाना है, ब्रोमीन मिला लो चाहो तो। इसमें प्रेजेंस किसकी लेनी है, जिसकी अब तक लेते आए हो, क्या किसकी लेते आए हो, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस आप यहां से लेते आए हो। क्या मिलाओगे, Br2 मिलाओगे। अब देखना रिएक्शन कहां पर होगी, यहां पर अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा, एक H एक Br के साथ बाहर, HBr हो गया आपका बाहर, दूसरा Br इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, CH एक साइड Br एक साइड COOH, ऐसे यहाँ पर CH2COOH, ये ग्रुप तो आपका ऐसे का ऐसी है। अब इसमें चाहो तो एक और बार क्या मिला दो, ब्रोमीन Br2, इस बार किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ। तो यहां से क्या होगा, एक HBr बाहर और दोनों तरफ क्या होंगे, Br ग्रुप आपके जुड़ जाएंगे। ये CHCOOH, CHCOOH और यहाँ पर Br। ये हो गई आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। यहां से आपका बन गया डायब्रोमोसक्सेनिक एसिड। अब ब्रोमोसक्सेनिक एसिड, डायब्रोमोसक्सेनिक एसिड आपका यहाँ से बन गया डाई हेलोसक्सेनिक एसिड। आप इसको कह सकते हो, ब्रोमीन नहीं मिलाना चाहते, क्लोरीन मिलाओगे तो डाइक्लोरोसक्सेनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सिक्स रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट कैसे बनता है, साल्ट कैसे बनेगा, इसमें बहुत ही साधारण सी रिएक्शन करनी है, बेस मिलाना है, CH2COOH, CH2COOH,
क्या मिलाओगे बेटा, NaOH मिलाना है, NaOH मिलाना है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक H OH के साथ चला जाएगा, एक H OH के साथ चला जाएगा और Na आपका इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से CH2 COO Na CH2 COOH। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, एक और NaOH ऐड कर सकते हो, यहाँ से एक और बार बेस मिला दो प्लस NaOH, या चाहो तो दोनों NaOH दोनों बेस एक ही बार में मिला सकते हो। यहाँ से क्या होगा, ये वाला OH इस H के साथ H2O हो गया बाहर, यहाँ भी आपका H2O बाहर हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका Na जुड़ जाएगा। तो CH2 COO Na CH2 COO Na, ये हो गया आपका, यहाँ से बन गया, क्या बनेगा बेटा, ये यहाँ से डाइसोडियम सक्सीनेट, डाइसोडियम सक्सीनेट। दोनों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। देखो नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन या फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर आप क्या करोगे, H मिलाने हैं आपको, क्या मिलाने हैं, यहाँ से H मिलाने हैं। कितने H मिलाओगे, मान लो मैंने यहाँ पे 4 H मिला दिए। रिडक्शन कर रहे हो तो निकल की प्रेजेंस तो आपको लेनी मस्ट है, यानी कि जरूर लेनी है निकल तो आपको यहाँ से। अब यहाँ से देखना, मैंने 4 H को खोल लिया, चारों H को खोल लिया, 2 इस वाले के काम आएंगे, 2 इस वाले के काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, अरे देखो ये वाला H मैंने इसके साथ OH इसके साथ भेज दिया, ऐसे ये वाला OH इसके साथ भेज दिया, तो यहाँ से 2H2O तो हो गया आपका आउट, हो गया ना बेटा, हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। फिर से देखो ये वाला OH इसके साथ, ये वाला OH इसके साथ, अब ये जो H बचे हुए ना ये यहाँ पर आ जाएंगे, CH2 CHO। अब देखो मैं रिएक्शन कब तक करूंगी, जब तक यहाँ पर H रहेगा ना तब तक मैं यहाँ पर रिएक्शन करती रहूंगी, O और H जब तक रहेंगे तब तक रिएक्शन होती रहेगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर से 4H मिला दिए, फिर से 4H मिला दिए। अब इस बार क्या होगा, 2H इसके काम आएंगे, 2H इसके काम आएंगे, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, इसी तरीके से एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, तो यहाँ से क्या क्या बन गया, CH2 OH CH2 CH2OH। अभी ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, मैं इसमें फिर से 4H मिलाऊंगी, फिर से 4H मिलाएंगे हम इसमें। अब यहाँ पर 4H में से क्या होगा, 2H इसके काम आएंगे, 2H इसके काम आएंगे, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। तो पहले तो जोड़ लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक एक तो यहाँ पर देखो, मान लो H इस तरह का से रख लिए मैंने H, तो ये बेटा ये वाला OH इसके साथ, ये वाला OH इसके साथ, तो यहाँ से 2H2O तो हो गए आउट और ये आपके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 CH3 CH2 CH3, ये आपका यहाँ से बन जाएगा, और ये आपका क्या कहा जाता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। चलो फटाफट से नोट करो, फिर एक लास्ट रिएक्शन देखेंगे इसमें एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करो बेटा। इसमें एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है, वही लिखोगे इसमें RCHO। RCHO मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, क्यों लिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखना बेटा, यहाँ पर आपके क्या होंगे, यहाँ पर ये वाले दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ, इसी तरीके से ये वाले दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे, 2H2O हो गए बाहर, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब ये वाला ग्रुप जो होगा पलटकर इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा, RCH, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, C बचेगा, और ये COOH, अरे H तो आपके H2O की फॉर्म में हो गए बाहर, इसी तरीके से दूसरे वाला ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया CHR। अब यहाँ पर इतना हो गया, इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, इसका पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताओ। बिल्कुल हो सकता है इसका पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन। तब जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यहाँ से पूरी तरह से कर दो, पार्शियल नहीं, पूरा ही करो, पूरे में ही सही बनेगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन करोगे जब यहाँ से, तो यहाँ से ये वाली CO2 भी उड़ेगी, ये वाली CO2 भी बाहर चली जाएगी यहाँ से, तो -2 CO2 हो जाएगा। जब यहाँ से CO2 हो जाएगा तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से RCH CH 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 और यहाँ पर ये क्या बना, ये बना बेटा पॉलीन। क्या बना, पॉलीन। पॉलीन बना यहाँ से, ये आपका
POLYENE। अब यहां से क्या रह गए बेटा, इसमें यूजेस रह गए। यूजेस कर सकते हो, चलो करा देते हैं हम आपको यूजेस, नोट कर लो पहले से। देखो बेटा यूजेस, एस्टर बना सकते हो, एनहाइड्राइड, अल्कोहल, जो जो अब तक बनाया है ना सब यूजेस में लगा दो। कैसे? इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीन कर सकते हो, इन प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टर, अल्कोहल, एनबीएस। एनबीएस क्या था? नाइट्रो ब्रोमोसक्सिनामाइड था। वो किस लिए यूज किया जाता है? एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ये होते हैं इसके यूजेस। इसी के साथ सक्सेनिक एसिड भी होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारा क्या, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। कोई भी क्वेश्चन है आप वहां पर आंसर ले सकते हैं हमसे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, आईडी बनाना अपनी, सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप वहां से। इस पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो चलिए बाकी की चीजें करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।